सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो आपने ना इफ कंडीशन लगा लेनी है। इफ डॉलर दिस डॉट स्क्रोल पे फंक्शन चल जाए, ओपन टैग क्लोज टैग बंद कर दिया। इफ डॉलर दिस डॉट स्क्रोल पे फंक्शन चलेगा, ये आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाया आपने कि सबसे पहले डॉलर नेव नेव है ना, कौन नहीं, एल आई आफ्टर, ये ना, ये रहा। हाँ, ये डिजाइन, ये कहाँ चाहिए मुझे, ये शुरू में नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। एल आई के आफ्टर पहले तो ये देना है कि कितना स्क्रॉल करेगा, तो यहाँ पे स्क्रॉल लिखा, फिर यहाँ लिखना है किसके ऊपर काम कराना है, तो मुझे ये चीज करनी है इसके अंदर कि एल आई पे काम होगा। ठीक है, डॉट, ठीक है, फिर इसके अंदर लिखना है आपने स्क्रॉल टॉप, स्क्रॉल टॉप। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐसे टाइम सेट कर देना है कितना मूव कराना है, लाइक मुझे 400 या 500 पिक्सल मूव कराना है, 500। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, देन ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया। क्या पिक्सल, ये डिफॉल्ट लेके चलता है। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है ना, कहाँ पे एरर आया ये, अच्छा पता है क्यों क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि ना डायरेक्ट हमें ये लिखना है इसके अंदर डायरेक्ट हमें इसे भी इतनी स्टेटमेंट लिखनी है। इफ डॉलर दिस डॉट स्क्रोल टॉप, अगर कोई टॉप मूव कराता है कितना, 500 पिक्सल या 600 पिक्सल, तो एल आई के अंदर जो एल आई है उसके अंदर जो क्या है, आफ्टर, आफ्टर के अंदर एक क्लास ऐड हो जाएगी, रेड नाम से क्लास दे दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसमें लिख देते हैं इसकी विथ 0। क्या करा हमने, इसकी विथ कहाँ दी रखी है, 100% ना, इसकी विथ को हम 0 कर दिया। अभी देखो ये गायब हो रहा होगा, गायब हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एल आई, ठीक है, और सॉरी डॉट रेड की विथ 100%। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आ नहीं रहा। चलो हम नीचे आते हैं, हमने सेट किया इफ अगर कोई मूव कराता है 600 पिक्सल, पहले से 100 पिक्सल करके देखते हैं, तो क्या हो, एल आई के जो आफ्टर है उसके अंदर डॉट एड क्लास हो जाए रेड। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, इसको इम्पोर्टेंट भी कर देता हूँ, चेक करते हैं काम कर रहा है ये तो नहीं काम कर रहा। किसकी भी 0 कर दी, अरे तो मैंने यहाँ भी तो 100% दे दी ना रेड की, तो एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। एल आई का आफ्टर ये रहा। ठीक है, देखते क्लास ऐड हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है ना क्लास ऐड, एक्टिव क्लास ऐड हो रही है, एक्टिव हो रही है, ये ऐड करनी है। अच्छा, तो एक काम और कर सकते हैं हम, एल आई के बाद आफ्टर, ये आफ्टर क्यों नहीं लिखा रहा, बैकग्राउंड कलर रेड है, तो हमने यहाँ दिया विथ 100%, और यहाँ पे लिखा हमने इफ डॉलर दिस, ये इतना स्क्रॉल टॉप करता है 100 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा, एल आई के आफ्टर जो है उसके अंदर क्या हो जाए, डॉट एड क्लास हो जाए और रेड। कोड तो सही है ना, एल आई का आफ्टर एक काम कर लेते, नहीं आफ्टर तो यूज ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, एक बार 2 कॉलम लगा के देखे,
एल आई का आफ्टर चाहिए ये। आफ्टर मैंने वो एनिमेशन उसके लिए लगाया ना, नीचे लाइन देने के लिए। कैसे आ जाएगा वो? मुझे नीचे वो चाहिए ना, बॉक्सेस चाहिए। तो ये आफ्टर कॉल नहीं हो पा रहा इसमें ना, तो कोई बात नहीं, मैं ना एक बार क्लास लगा के देखता हूँ, डॉट आफ्टर नाम से क्लास बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इन सब में जरा आफ्टर लगा देता हूँ। आफ्टर डॉट आफ्टर, और चेक करते हैं आ रही है लाइन, विद दे रखी है, 0 है ना, विद देते हैं 100 पिक्सल। अब आ रही है लाइन, ठीक है। अब ये आफ्टर ना 2-3 बार मैं रख देता हूँ यहाँ पे, पोजीशन एब्सोल्यूट हटा देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट हटा दिया। क्या? हाँ हाँ, अरे पता है क्या करा मैंने ये डिफाइन कर दिया था यहाँ पे, और मैं चाह रहा हूँ कि ना ये सबके नीचे आ जाए, तो उसके लिए मैंने आफ्टर यूज कर लिया। तो आफ्टर से क्या होगा, सबके नीचे आ गए ये, ठीक है। फिर पर ना आफ्टर को मैंने विद 0 कर दी कि उसकी विद 0 रहे। मैं चाह रहा हूँ जैसे नीचे स्क्रॉल करें तो उसकी विद 100% हो जाए, तो जिसकी भी जो भी नीचे जाएंगे उसका हम यहाँ पे स्क्रॉल करा लेंगे, ऑटोमेटिक चला जाएगा, है ना। तो अब इतना तो काम कर रहा है देखो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ना, चलो मैं ये सबके आगे लगाया था ऐसे ही, वो बाकी हम सभी समझ लेंगे क्यों नहीं आ रही। तो पोजीशन एब्सोल्यूट की जगह मैं पोजीशन रिलेटिव लगाता हूँ। अब क्या हो रहा है, अभी भी एक ही आ रहा है, लेफ्ट CSS से। हाँ CSS तो पर ऑन स्क्रॉल पे कैसे करेगा? हाँ ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, राइट मार्जिन सेट कर दो, पोजीशन चेंज कर दो, इसकी पोजीशन लगाते चलो। तो देखो मैंने क्या करा कि ना 3-4 पोजीशन लगा दी। एक में लिखा डॉट, पहली वाली फर्स्ट हो गई, ठीक है। और इसमें लिख दिया मैंने लेफ्ट 100 पिक्सल। तो रिफ्रेश किया। अब मैं चाह रहा हूँ जब नीचे कोई जाए ना तो ये मूव हो जाए 100 पिक्सल, ठीक है। क्या नाम है इसका, ये फर्स्ट नाम रखा है हमने इसका, ठीक है। और पोजीशन कौन सी लगा रखी है मैंने, रिलेटिव या एब्सोल्यूट जो भी लगा रखी है, रिलेटिव लगा रखी है, चलो ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, जब कोई नीचे मूव करेगा तो कौन सी क्लास ऐड हो जाएगी, कौन सी क्लास, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्लास ऐड हो जाएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। और किस में ऐड हो जाएगी, LI में, LI में लगाया, उसमें ऐड हो जाएगी किसमें, आफ्टर में, डॉट आफ्टर में। चेक करते हो क्या हो रहा है, आगे नीचे देखो, चेक करते देखो ऐसे आ रहा है, जैसे ही मैं नीचे इसको करा तो ये आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। और वैसे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे एल्स लगा दिया, एल्स में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगी। तो मैंने इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, ऐड क्लास की जगह रिमूव क्लास लगा दिया। चेक करते हैं, तो कोई ऐसा आ रहा है, हम नहीं करा, रिमूवर था पहले, देखिए एक बारी नीचे गए तो ये काम कर रहा है, रिमूव कहाँ हुआ, ठीक है। और ऐड करते हैं, कितने पिक्सल पे चाहिए, 400 पिक्सल पे चाहिए, हमने 400 पिक्सल सेट कर दिया। तो जब कोई नीचे 400 पिक्सल करेगा तो ये मूव होकर इधर आ गया, ठीक है। अब एक और बार ऐड करते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, उससे और सही से हो जाएगा। क्या करेंगे, ऐसे ना बॉक्सेस में कई सारे बना देता हूँ आफ्टर वाले, ठीक है। 1 2 3 4 5 जितने मेन्यू है उतने मैंने क्या करे, बॉक्सेस बना दिए। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और इसकी पोजीशन मुझे एक लाइन में चाहिए, तो मैं फ्लोट लेफ्ट लगा दूं, या एक काम करते हैं इसको इसमें रख लेते हैं, फ्लैक्स बॉक्स में। तो मैंने एक डिव बना लिया, डिव, और डिव को मैंने यहाँ बंद कर दिया इसके अंदर, ठीक है। इसकी क्लास रख दी मैंने फ्लैक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने फुल स्टॉप फ्लैक्स
ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो क्या हुआ, ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, चलो ये चीज ठीक हो गई। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, अब हो जाएगा देखो सही से। तो हम क्या करते हैं, अब इसका लेफ्ट हटाते हैं। लेफ्ट 0 दे रखा था और मैंने कहाँ पे फर्स्ट में लेफ्ट 100 पिक्सल दिया था, इसको हटा दिया मैंने। तो सही आ रही है। थोड़ा सा मार्जिन देना तो थोड़ा मार्जिन अब तुम अपने हिसाब से दे लेना। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, जैसे ही कोई मैं स्क्रॉल करूँ तब ये अबाउट में आ जाए मूव करके। तो पहले तो मैंने क्या करा, इसकी डिस्प्ले नन कर दिया। किसको डिस्प्ले नन करा, आफ्टर को। आफ्टर को मैंने डिस्प्ले नन कर दिया। ठीक है, सारे गायब हो गए। ठीक है, एक में ब्लॉक कराना को करा देंगे बाद में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब नीचे स्क्रॉल करूँ तो अबाउट पे आ जाए लाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बना रखी है एक्टिव। एक्टिव क्लास कौन सी है, ये रही। एक्टिव है कुछ नहीं। चलो एक क्लास बना लेते हैं अपन। इसका नाम दिया हमने डीबी, डॉट डीबी डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने डिस्प्ले ब्लॉक। ये क्लास कब ऐड करनी है मुझे, जब कोई स्क्रॉल करेगा। ठीक है, तो पहला ये रहा आफ्टर। जब कोई स्क्रॉल करेगा 400 पिक्सल तो आफ्टर का NTH हाइफन चाइल्ड जो 1 है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्लास ऐड हो जाएगी। कौन सी, बी डिस्प्ले ब्लॉक डीबी। ठीक है, और यहाँ 1 की जगह 2 कर देते हैं। अब चेक करते हैं काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे शुरू में तो क्या हो रहा है, ये बंद आ रहा है। तो इस पर क्लिक किया हमने तो ये आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा क्या चीज, हाँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। हमारे पास ना इंटर में भी ये चीज पूछते हैं आपसे कि विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में क्या डिफरेंस होता है। डिस्प्ले नन क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है, और विजिबिलिटी हिडन अपनी जगह पे रहता है और क्या नाम है, विजिबल नहीं होता। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन ना यूज करके मैं कर रहा हूँ विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी हिडन। और दूसरे केस में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक की जगह विजिबिलिटी विजिबल। हाँ, ये देखो रिफ्रेश किया, हाइड हुआ। ठीक है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ता। देखो अभी दिख नहीं रहा है, नीचे आए अबाउट यहाँ पे आ गया, आ गया। अब मुझे ये सर्विस पे दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर 800 पिक्सल कोई मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, ये चाइल्ड ये मूव हो जाएगा 3 पे। ठीक है, डीबी डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट पे तो आ गया, थर्ड पे गया तो थोड़ा सा ये देखो इधर भी आ गया। और ओरो पे डिस्प्ले नन चाहिए, तो मैंने सिबलिंग वाला कल तुम्हें बताया था, सिबलिंग वाला मैंने डिस्प्ले नन किया बताया था। ठीक है, हाँ, अरे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। मतलब क्वेरी आई हुई थी, मैंने ना ऐसे हाथ मार के आया एकदम से, चला नहीं, फिर एकदम से अचानक चल गया जैसे मैं चल। चलो ये आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 3। इस केस में क्या हुआ, पहले हमने यहाँ पे क्या करा, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो नीचे देखो, नीचे जाने पे क्या हो रहा है, ये आ रहा है दूसरा। इस पे जाने पे क्या हो रहा है, तीसरा आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन पे हम अलग अलग सेट कर रहे हैं। 1200 और इस पे हमने 4 वाले के आगे डीबी क्लास लगा दी, 4 पे भी आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, बाकी पे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, सिबलिंग। तो आपको ना यहाँ पे लिखना है डॉट सिबलिंग। ठीक है, यहाँ पे सिबलिंग बना के यहाँ ब्रैकेट लगाना है और यहाँ लिखना है डॉट रिमूव क्लास। कौन सी क्लास लगेगी रिमूव, डीबी, डीबी। ठीक है, डीबी क्लास रिमूव हो जाएगी यार फोन। सिबलिंग फंक्शन है क्या, सिबलिंग हाँ एक फंक्शन है। बिजली का फोन है।
वो आ जाएगा क्या वीडियो में स्ट्राइक वीडियो स्टार्ट नहीं हुई? नहीं वीडियो में वो आ जाएगा क्या स्ट्राइक नहीं आ गई थी वो अच्छा इससे भी आ जाती है ये चलो ये आ गया इसी को कॉपी किया इसी को पेस्ट कर दिया ठीक है यहाँ पे 3 कर देते हैं ऐसे ही सेम यहाँ पे हमने 4 कर दिया सिबलिंग लगा के रिमूव क्लास कर देनी है अब चेक करते हैं दूसरा तीसरा हो गया ये आया समझ में ये देखो काम कर रहा है ना ये देखो ठीक है तो इस तरीके से ये मूव करेगा आप चाहो तो उसमें और जो सर हमने रिमूव करा है डीबी हाँ मतलब डीबी तो पूरा है ना हाँ आप देखो चाहो तो ना इसमें ये भी कर सकते हो कि ना इसकी विड्थ को ना 0 कर दो किसकी इसकी विड्थ को 0 पिक्सल और यहाँ पे ना डीबी के केस में क्या करो इसकी विड्थ को 100 पिक्सल कर दो अब चेक करो और यहाँ पे लिख दो ट्रांजिशन 0.5 सेकंड की अब चेक करते हैं ये देखो आगे समझ में अरे एक पे क्यों काम कर रहे हैं अच्छा वो विथ 0 का रखे थे ना हमने तो उसकी विथ वो उधर एक बराबर पहुंच गया होगा है ना तो ये दिक्कत आ रही है इसमें क्यों सर ये मुझे आज एक सेकंड रुक जाओ देखो विथ मैं 100 पिक्सल कर रहा हूँ कौन सी क्लास में यूज कर रहा हूँ बताओ मतलब ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि मतलब वो ओवर आफ्टर तो करवाते हैं हाँ ऐसा नहीं कर स्क्रॉल करने पे वो अपने आप ही उसका वो ट्रांजिशन यूज नहीं हो रहा ट्रांजिशन में कुछ एनिमेशन नहीं है ना एनिमेशन होती तभी तो यूज होता हाँ तुम क्या कर रहे हो मैं कह रहा हूँ जैसे आफ्टर होवर वाला करके वो था मतलब 0 से 100 होता है अरे यार वो आफ्टर पे वो काम नहीं कर रहा ना आफ्टर वाला तो वो नहीं कह रहा हूँ मतलब फिर अगर उसी क्लास को अगर टारगेट करके मतलब वो कर दे स्क्रॉल वाले पे जब स्क्रॉल हो तो मतलब ये वाला एनिमेशन इधर आ जाएगा तो वैसे नहीं हो जाएगा तो वैसे ही तो करा है मैंने इसमें से आपने पता है टीवी है टीवी तो वो दे देगा देखो पहले मैंने क्या कर रखा था इसकी ना एक क्लास में देखो अगर मैं यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को कर देता हूँ कहाँ पे हो रहा है विजिबिलिटी हिडन ये रहा अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखो क्या हो रहा है सारे रेड आ रही है ठीक है मैंने क्या करा बस इसकी विजिबिलिटी हिडन कर दी तो ये हाइड हो गया अब मैंने यहाँ पे कहा कि ना एक डीबी क्लास बना दी जिसमें विजिबिलिटी विजिबल कर दी अब मैंने यहाँ पे अलग अलग लोकेशन लगा दी कि 100 पिक्सल पे जाने के बाद ये वाला लोकेशन हो जाए और सिबलिंग का मतलब क्या है इसका अपोजिट जो होगा वो डिस्प्ले नन हो जाएगा इस पे जाने के बाद ये हो जाए तो कमांड तो एक ही काम कर रही है ना हमारी कमांड एक ही काम कर रही है बस क्या हो रहा है कि ये पहले गायब थे विजिबल नहीं हो रहे थे जब नीचे जाने पे स्क्रॉल जाने पे विजिबल हो रहे हैं ये देखो जैसे ये हमने स्क्रॉल पे लगा रखा है हाँ हाँ तो मतलब ये बस रेड वाले पे या फिर सर्विस वाले पे भी है रेड सिर्फ रेड वाले पे इसी ऐसा नहीं मतलब सर्विस पे करने पे वो स्क्रॉल अपने आप हो जाए नीचे अब वो भी हो जाएगा तो इसी फंक्शन पे हो जाएगा हाँ इसी से ही हो जाएगा बस आपको ये लगाना पड़ेगा अब सर्विस पे क्लिक करने पे वो लोकेशन यहाँ आ जाए जब वो लोकेशन यहाँ आ जाएगी तो अपने आप ही वोट के इधर आ जाएगा अगर मैं इसे कह दूंगा कि इतने सेक्शन पे जब वो इसको इस पे क्लिक करेगा तो इतना सेक्शन मूव कर जाएगा तो हमने क्या करा यहाँ पे ये लगा दिया लोकेशन इतने यहाँ पे हमने वो बना दिया पिक पॉइंट और जब हमने यहाँ पे क्लिक करेगा तो सेक्शन ओपन हो जाएगा जब उसकी लोकेशन आ जाएगी 500 पिक्सल या 600 पिक्सल तो वो अपने आप मूव करके इधर आ जाएगा ठीक है आया समझ में आपको क्या करना चाहता हूँ मैं तो देखो हमारे क्या हो रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हम इसी तरीके से हमारा पेज ये मूव कर रहे हैं जैसे आपने कोई वेबसाइट देखी होगी क्या होता है पहला ये हाईलाइट हो जाता है फिर दूसरा हाईलाइट हो जाता है फिर तीसरा हाईलाइट हो जाता है ना ये तो मैंने सिर्फ लाइन यूज करी अगर मैं ये चाहता कि ये होम येलो हो जाए ये येलो हो जाए फिर ये येलो हो जाए तो हाँ तो फिर बहुत आसान था फिर तो कुछ करना ही नहीं था वो तो देखो मैं अब ये वाला करके दिखाता हूँ सर एक चीज मुझे ये बताओ हाँ नीचे जाना नीचे एक सेकंड मैं इसी इनकी क्लास लगा रहा हूँ इनकी क्लास लिख दी मैंने नैव लिंक क्लास नैव हाइफन लिंक आ गई ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ कि ना नैव लिंक नीचे जाऊं ये देखो ये ऐसा आ रहा है जब मैं नीचे जाऊंगा तब क्या हो जाए यहाँ पे वो शो हो जाए ठीक है वो रेड कलर हो जाए इनका तो अभी क्या हो रहा है कलर कौन सा है अभी ब्लैक कलर है इसका ठीक है
तो हमने क्या करा, यहाँ पे गए नीचे, यहाँ पे लिख दिया बस एक यहाँ पे लिखा मैंने डॉट टी सी मतलब टेस्ट कलर, और यहाँ लिखा हमने कलर, और यहाँ लिख दिया हमने रेड, ठीक है, और इम्पोर्टेंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये तो बनाई रखी है लोकेशन, तो कितने कितने पे कराना है। अब हमने लिखा बस यहाँ पे डॉलर, ये दो बार तो नहीं है, दो बार लग रहे ना, दो बार क्यों लगा रखे हैं, एक ही बार लगेगा क्या चीज। हाँ तो डीबी की जगह वो चेंज कर दो बस अब, और यहाँ पे इसकी जगह एल आई यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ इसको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एल आई, पहले डॉलर, डॉलर में यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉट, यहाँ पे एल आई है, क्लास लगाई थी मैंने, डॉट नैव हाइफन लिंक, नैव हाइफन लिंक, ठीक है, और उसके अंदर एन टी एच हाइफन चाइल्ड, पहले क्या लगा दिया हमने, टू वाले को लगा दिया, और यहाँ लिख दिया हमने डॉट एड क्लास, और यहाँ पे हमने कौन सी क्लास लगा दी, टी सी, और इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ऐसा समझ में आपकी बारी, ठीक है। और ये जो रिमूव क्लास है, सिम इसे इन सबको कॉपी किया, इनको यहाँ पेस्ट कर दिया ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीसी आ जाएगा। अब यही सेम चीज क्या करूंगा मैं, सब पे पेस्ट कर दूंगा, तो कॉपी कॉपी, और कहाँ पेस्ट करना है, इसके नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टू की जगह क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ऐसे ही एक और लगाए थे बस, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, थ्री की जगह क्या कर दिया, फोर कर दिया, बस। अब चेक करते हैं, देखो आ रहा है, रेड नहीं हुआ अभी पर, क्लास एक्टिव नहीं हुई ना, अब हुई है, देखा इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। एल आई कौन सा है हमारा, ये रहा एल आई, इसके अंदर हमारे पास ये यू एल है, और ये एल आई है, ये एल आई है, ठीक है। नैब हो रहा है ना, वो नहीं हो रहा, एल आई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हुआ, एल आई एल आई एल आई एल आई एल आई है ना, एल आई लिया हमने, वो ली थी, क्लास ली थी, नैब लिंक, नाम नैब लिंक ही रखा था, चेक कर लेते एक बार, नैब नैब लिंक कहाँ है, इनकी क्लास बनाई थी नैव हाइफन लिंक, ये तो सही है हमारी, ये तो सही है, यहाँ पे नैव लिंक लगा रखा है, और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फुल स्टॉप नैव लिंक एन टी एच चाइल्ड टू डॉट एक्टिव, एक्टिव कौन सी क्लास, हेड क्लास कौन सी हो जाएगी, टी सी क्लास हेड हो जाएगी, सिबलिंग और क्लास ये रिमूव कर दिया, ठीक है। तो काम तो करना चाहिए था, कोई गलती तो नहीं करी हमने, इसे ये दो बार हो रखे थे, मुझे लग रहा था, नहीं ठीक है, इसे बंद करके देखते हैं। कलर चेंज करने के लिए तो एक का यूज करते हैं, हाँ एक का यूज़ करते हैं, पर मैंने एक ही क्लास लगा रखी थी ना ये वाली, अगर एक ही क्लास लगा रखी थी मैंने, तो ये इसकी वजह से नहीं लेगा ये, इसको हटा के देखें, अब चेक करें, नहीं रेड कलर नहीं ले पा रहा, ये क्यों नहीं ले रहा, नैवलिंग का कलर दिया था ना ये, तो वही तो करा है मैंने, ये टी सी, हाँ ये टीसी का है ना कलर, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझो पहले, देखो हमने शुरू में क्या कलर कौन सा आ रहा था, ब्लैक आ रहा था, हमने क्या करा, ये वाली क्लास लगाई हमने नेवलिंक, और नेवलिंक में लिख दिया कि जो नेवलिंक का कलर जो होगा ना, वो कलर कौन सा होगा, वो होगा ये रेड, ठीक है, ये रेड कलर होगा, ठीक है, और बस ये हमने ये सेट कर दिया, बस टीसी का करा है ना, हाँ ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया ना कि जब कोई नीचे स्क्रॉल करेगा तो नैव लिंक, ठीक है, इसके अंदर जो एन टी एच चाइल्ड 2 है उसकी में एक क्लास ऐड हो जाएगी टीसी, ठीक है, और सिबलिंग ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सेट हो जाएगा। एक बार मैं नैव लिंक सिर्फ नैव लिंक लेके देख लेता हूँ, क्या पता वो ना ले पा रहा हो, एन टी एच चाइल्ड तो सही है ना मेरा, वैसे कोई गलती तो नहीं है। लॉजिक समझ में आया तुम्हें, हाँ वो तो वो डिव में था,
हाँ वो div के अंदर नहीं था, वो यूएल के अंदर था। ये div के अंदर, ये जो एंटी चाइल्ड होते हैं ना, ये div के अंदर ही काम करते हैं। हाँ तो ये div के अंदर काम करते हैं, तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, इसे div के अंदर रखना पड़ेगा, ऐसे तो div के अंदर रखना पड़ेगा ऐसे। अब चेक करें तो अब मैंने क्या हटा दिया, एंटी चाइल्ड हटा दिया, नहीं लगाते हैं। कंट्रोल जेड कर लिया था ना मैंने। अच्छा ये एंटी चाइल्ड नहीं ले पा रहा क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो एल आई के अंदर ए है, एल आई के अंदर ए है ये, ठीक है। हमें इसे डिव के अंदर ए रखना पड़ेगा। ये देखो, ये जो है ना, ये एक ही, अब देखो ये क्या है, अलग अलग एल आई है, ये अलग अलग एल आई है ना, तो इसमें हाँ तब हो जाएगा। तो हमें फिर कलर जो इसकी क्लास जो देनी पड़ेगी ना, वो इसकी देनी पड़ेगी, नेवलिंक, इसकी क्लास को उठाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये नेवलिंक यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा लिया हमने इसे, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे एल आई में लगा देते हैं क्लास, कौन सी क्लास है, नेवलिंक, ठीक है। अब क्यों पता है क्यों नहीं हुआ था ये, क्योंकि देखो ये इसका पेरेंट अलग था, इसका पेरेंट अलग था, एक एक क्या है, चाइल्ड है, एल आई क्या हो गया, इसका पेरेंट हो गया। अब कौन है, डिव है इसका पेरेंट, इनका पेरेंट डिव है। अब मुझे क्लास कैसी देनी पड़ेगी, अब मुझे लिखना पड़ेगा कि टीसी, टीसी किस में ऐड कर रहा हूँ, ये रहा, ये लिखना पड़ेगा टीसी के अंदर जो ए है, टीसी के अंदर जो ए है उसका कलर जो हो जाएगा वो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसे कॉपी किया और नीचे लिख दिया टीसी के अंदर जो ए है उसका कलर जो हो जाएगा वो रेड हो जाएगा, बस। नहीं सही है बिल्कुल, पता क्या होगा, देखो ये समझो, नेवलिंक के अंदर क्या हो जाएगी, नेवलिंक के अंदर टीसी क्लास ऐड हो जाएगी ऐड। फिर इसमें ये कहेगा कि जो टीसी के अंदर जो ए है, ये रहा, उसका कलर रेड हो जाए। अब जरा चेक करते हैं, ये देखो हो गया, ये देखो आ रहा है समझ में। तो देखो हमारे पास ऐसे अलग अलग वो हो गए, जितना मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उतना रेड होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया वो ये, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, पेरेंट चाइल्ड को यानी पिक करना पड़ता है बस हमें। तो स्क्रॉल टॉप, स्क्रॉल करने पे 800 स्क्रॉल करने पे ये सारी एक्टिविटी हो रही है, पूरी एक फंक्शन की चीज़ें आपको एक में डाल देनी है। जैसे ये क्या करा, एक पूरे में डाल दिया, इसमें 300 800 स्क्रॉल करेगा तो इतना मूव करेगा, फिर इसको करेगा 1200 तो इतना करेगा। तो अलग अलग जो भी तुम्हें चीज़ें करानी है वो इसके अंदर डाल सकते हैं हम, ठीक है। अब आया समझ में, तो बन गया ना हमारे, देखो मेन्यू बार ये लाइन भी आ गई और इस तरीके से भी आ गया। हाँ ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये अगर हमारी एंटी चाइल्ड की उससे काम कर जाए अगर, तो और सही से हो जाएगा। अब आफ्टर वाला, अगर आफ्टर वाला ले लेता हूँ, ये देखना पड़ेगा आफ्टर वाला भी ले लेगा, तो आफ्टर वाला ले लेता है तो फिर हम इतनी ये बार बार ये लगाने नहीं पड़ेगा डिप। वो इसमें ना आफ्टर कैच नहीं करता, इसके लिए कुछ और लगाना पड़ता है, मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें। मतलब जैसे ही हमने आफ्टर लगाया ना ये वाला, तो आफ्टर की जगह में कुछ और लगाना पड़ेगा इसमें। एंटी चाइल्ड काम कर रहा है, आफ्टर वाला इसमें ना दो बार कॉलम आया था ना, उसका इशू आता है, तो आफ्टर वाला इसमें लेके नहीं चल रहा। तो उसमें आफ्टर वाले में किस ये कॉलम नहीं था, एंटी चाइल्ड ऐसे नहीं जा, नहीं इसमें पता क्या था हमारे पास, ये था हमारा एल आई, ये एल आई है ना। अच्छा देखो ये इसका एल, इसका ये भी पेरेंट था, ये भी देखो ये भी एक चाइल्ड था और इसका भी एक चाइल्ड था, तो दो दो चाइल्ड थे उस टाइम। तो हमें फिर उसकी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा उस केस में ना, फिर यूँ लिखना पड़ेगा हमें, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो इसके वो नहीं थे ना कोई, वो इसका कोई पेरेंट नहीं, क्या चीज़, हाँ ये पेरेंट था हमारा। तो हमने काम किस पे दिया था, इस पे एल आई पे दिए थे हमने, एल आई पे दिए थे। तो एल आई का आफ्टर और एन टी एच, अब देखो आफ्टर भी काम करना था, एन टी एच भी दोनों यूज़ करने थे, दोनों यूज़ कर, एन टी एच देना पड़ेगा ना मैं, क्योंकि अलग अलग एल आई पे चाहिए था ना मैं, हमारे पास तो बहुत सारे है ना ये, तो अलग अलग एल आई पे देने थे मुझे। तो दूसरी लाइन ऐड करने के लिए हम फिर उसके लिए ना यूँ यूज़ कर सकते हैं, एक बारी एक सेकंड लगा के देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला ना, डॉलर सिंगल कोट से
एल आई कॉलन पहले आएगा हमारे पास, पहले क्या आएगा आफ्टर, पहले आफ्टर आएगा एनटीएच चाइल्ड आएगा, एनटीएच चाइल्ड आएगा पहले। हाँ पहले एनटीएच, ये देखो पहले एनटीएच चाइल्ड आएगा, यहाँ नंबर आएगा, फिर यहाँ आफ्टर आएगा, ऐसे आएगा, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, आफ्टर भी देना है और अलग अलग चाइल्ड का भी दिखाना है, तो ये पूरा आएगा हमारे पास। तो इस तरीके से यूज करना पड़ेगा स्टेटमेंट को। एलआई के आफ्टर में सीधे ऐड क्लास कर देंगे ना, एलआई के आफ्टर में, क्योंकि आफ्टर तो बहुत सारे हैं ना हमारे, मतलब 1 में भी दिखाना है, 2 में भी दिखाना है, पर हमें सिबलिंग भी दिखाना है कि एक मूव होके फिर दूसरा मूव होगा, तो इसलिए हमें सबके चाइल्ड भी तो बनाने पड़ेंगे ना, जैसे हमने इसमें चाइल्ड बनाया ये रहे। ठीक है, क्लास तो वो हो जाएगी ना, फिर क्या हो जाएगी, वो रीड करेगा कि एनटीएच चाइल्ड 1, हाँ फिर आफ्टर, इस तरीके से रीड करेगा। हमें तो वो करना ना एनटीएच एलआई के आफ्टर जाने पे। हाँ तो यही तो आ रहा है, एलआई के एनटीएच चाइल्ड, मतलब पहला वाला चाइल्ड जो है उसका आफ्टर, क्योंकि हमें सबके अलग बनाना है, जैसे हमने इस पे बनाया आफ्टर एंड, ये देखो ये आफ्टर क्लास है, ये इस हमने क्लास तो ये देनी है ना, ये एलआई का आफ्टर, हाँ तो ये पूरा क्लास तो एक ही होना, तो इसे अलग-अलग मतलब उसके बीच में एंटी चाइल्ड देने को। रुको ये वाला इतना समझ में आ गया, मैं अलग पेज पे ना ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं ये इतना अलग कर रहा हूँ, इसी को सेव कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और एक नई फाइल पे अब मैं आफ्टर के थ्रू करके दिखाता हूँ। देखो ये था हमारे पास, ये अब मैं ना ये सब हटा रहा हूँ, कौन सा हटा रहा हूँ, ये आफ्टर, ये क्लास हटा रहा हूँ और यूँ लिख रहा हूँ एल आई के एन टी एच एल आई के आफ्टर। ठीक है, और कंटेंट ये पोजीशन कौन सी रही, एब्सोल्यूट पोजीशन, ये बैकग्राउंड ये सब कुछ रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा, बॉटम ये रहेगा, विजिबिलिटी ये हटाता हूँ और ये रेड और डीबी ये सब हटाता हूँ। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लैक्स भी हटाता हूँ, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, और सेकंड टीसीए ये सब भी मैं रिमूव मार देता हूँ। और विथ क्या कर दूँ मैं इसकी, विथ 100 पिक्सल, हाँ % कर देते हैं इसमें, 100% हो जाएगी, फिर वो उसके हिसाब से ले लेगा। ठीक है, और एल आई में पोजीशन रिलेटिव लिख रखा है और एस में हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लिख रखा है। चेक करता हूँ कैसा आ रहा है, कौन सा वाला पेज था हमारा, ये आफ्टर डॉट HTML, ये ऐसा आ गया इतना। ठीक है, और अब हम क्या चाह रहे थे कि ना जब नीचे स्क्रॉल करूं तब ये क्या हो जाए, ये ऐसे मूव करे, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबको गायब कर दिया, तो मैंने क्या करा, एल जो आफ्टर है उसको कर दिया डिस्प्ले नन, तो इससे क्या हो गया, ये गायब हो गया सारे। ठीक है, अब शो कराना है मुझे, अब शो कराने के लिए कमांड लगानी पड़ेगी, तो ये इतनी सारी हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो इसको मैंने बंद कर दिया। सबसे पहले मैं बोला कि इफ $this डॉट स्क्रॉल टॉप 400 जब पिक्सल स्क्रॉल होगा तो क्या होगा, डॉलर यहाँ पे डॉलर और क्या आ जाएगा इसके अंदर, एल आई सिंगल कोट्स में एल आई, इसके अंदर क्या आएगा, NTH हाइफन चाइल्ड कॉलन, और इसमें आ जाएगा हमारे पास आफ्टर। ठीक है, और यहाँ चाइल्ड का नंबर आ जाएगा 2। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, डॉट क्या हो जाएगी, ऐड क्लास, कौन सी क्लास ऐड हो जाएगी, DB के नाम से एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, ऊपर बना रहा हूँ सॉरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक DB के नाम से क्लास, अरे यार क्यों फोन कर रही है शिखर, आज मैं, शिखर क्या कह रही है, डॉट DB, क्यों क्या कह रहे हैं, हाँ मैं कुछ गिर गया, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, DB डिस्प्ले ब्लॉक, शुरू में मैंने डिस्प्ले नन कर दिया था और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, बस। अब जरा चेक करें, कुछ ना हुआ तो। बाकी सब सही है ना, स्क्रॉल टॉप ये सब मेंशन है, हाँ सब कुछ ठीक है। बाकी पहले आफ्टर लगा के देख लेते एक बारी, आफ्टर इसी में दिक्कत है कुछ, बस NTH हाइफन चाइल्ड पर 2। अब चेक करते हैं,
आफ्टर एंटी चाइल्ड 2 देखे एक बारी, गूगल में मिल जाएगा। आफ्टर सूडो क्लास सूडो एलिमेंट इन jQuery। सिलेक्ट आफ्टर ये दे रखा है ना, बिफोर एंड आफ्टर कैसे कर सकते हैं? बिफोर मेथड, ये रहा सिलेक्टर। ये देखो इस तरीके से रहेगा, पहले ब्रैकेट लगेगा, पहले S2 आएगा, फिर उसके बाद डॉट बिफोर लिखना पड़ेगा। अच्छा वो कॉलम नहीं आएगा क्या? इसमें अलग तरीके से आएगा थोड़ा, ये तो प्रिंट कराने के लिए दिया है इसने, बिफोर के लिए। यहाँ दे रखा है इसने, हाँ यहाँ दे रखा है ना। यहाँ पे इसने क्या करा, jQuery में div बना रखा है, CSS बना रखी है, माई वैल्यू, और देखो इसने भी अलग तरीके से किया हुआ है। ये देखो इन्हें CSS ऐड कर रखी है। इन्होंने तो करा ही है जो हमने करना। CSS ऐड है। आफ्टर वाला बाद में देखेंगे, अभी इसी तरीके से कर लेना। लॉजिक समझ में आ गया ना तुम्हें? इफ एल्स कंडीशन कैसे हमने यूज करी इसके अंदर। लाइक आपने क्या करना है, जितना जितना मूव कराएगा, हम क्या करते हैं 768 से डिवाइड कर लेते हैं, सेक्शन के साइज ले लेते हैं, कितने सेक्शन के साइज है। अगर 1000 पिक्सल का सेक्शन का साइज है तो हमने लिख दिया कि 1000 पिक्सल पर जब कोई मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। फिर अगर और 1000 मूव किया तो फिर दूसरा एक्टिव हो गया, और सिबलिंग में करके हमने क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले नन मार दिया। ठीक है, अब आफ्टर कैसे ले रहा है वो हम बाद में देख लेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई, अब बन जाएगा ये वाला मेन्यू बार ना। ठीक है, आप ना इसे ना काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो। सर एक लाइन में मतलब दो क्लासेस ऐड नहीं कर सकते? एक लाइन में 2 क्लास मतलब पहले एक ही फंक्शन में li एनकेच कर हाँ हाँ फिर मतलब लास्ट में तो db वाला तो करना ही है। हाँ वो कर सकते हैं, कॉमा लगा के दोनों 2 क्लास यूज़ कर सकते हैं। बीच में अगर फिर एंड आफ्टर वो अलग तरीके से होगा कुछ। आफ्टर में तो वो लगाना पड़ेगा ना, कॉलन लगाना पड़ेगा, ये कॉलन सपोर्ट नहीं कर पा रहा, पर वो एनकेच चाइल्ड ले रहा है, इस वो भी सारी स्टूडियो क्लास ही है। कॉमा लगा के जैसे हमने li वो तो फिर सिंटेक्स चेंज हो जाएगा फिर तो, फिर कॉमा लगा के अलग क्लास यूज करते वो सिंटेक्स चेंज हो जाएगा नहीं। चलो ये समझ में आ गया इतना। मुझे पूछना था हाँ। कि हमने जो सिबलिंग्स यूज किया हाँ, ऐड हाँ। क्लास और रिमूव क्लास, दोनों में सेम ही क्लास है, तो ये कैसे काम लगा? देखो सिबलिंग का मतलब क्या हुआ कि ना, ए तूने बंद क्यों कर दिया? क्या चल गया। अपने आप ही हुआ है, अपने आप ही हुआ है। देखो सिबलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ना 5 बॉक्स है, ठीक है, 5 बॉक्स है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे ना 5 बॉक्स में ना 5 बॉक्स, पांचों का नाम क्या है, बॉक्स ही है, तो मैंने एक लगा दिया क्लास ऐड क्लास रेड हो जाए। ठीक है, पांचों में रेड हो जाएगी, पर मैं चाह रहा हूँ कि ना अगर जिस पे क्लिक करूँ तब रेड हो, तो क्या हो जाएगा, जिस पे क्लिक करूंगा रेड हो जाएगी। जहाँ जहाँ अब 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस जिस पे क्लिक करते जाएंगे वो रेड होता जाएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ना उससे क्या होगा, सारे जितने भी सिबलिंग हो गए सब रेड हो जाएंगे, और मैं चाह रहा हूँ जब इस पे क्लिक करें तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन जो है और जो दूसरी क्लास है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम रिमूव क्लास लगा देंगे। आया समझ? सिबलिंग लगाया वहाँ पे रिमूव क्लास कंपलसरी है। हाँ, जहाँ सिबलिंग लगाए वहाँ पे रिमूव क्लास ऐसे लगा दी, तो ये डॉट रिमूव क्लास, इसके अंदर कुछ भी सेट कर सकते हैं हम। जैसे मैं चाहता हूँ कि ना, और बाकी जितने बॉक्स है किसी पे क्लिक किया बाकी सब बॉक्स ना स्लाइड डाउन हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ स्लाइड अप या स्लाइड डाउन यूज कर लोगे। ठीक है, हेलो अभी कहाँ है, क्लास ले रहा था अभी और क्लास है यार, अभी और क्लास है एक तो, अभी क्या करूँगा थोड़ी देर में।
करता हूँ बस, ठीक है। हाँ